हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 27 अप्रैल, दिन है रविवार का, और बहुत जल्दी से हम उठ चुके हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 5, और कल रात को हमारे घर मेहमान भी आए हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं की हैं। तो सबसे पहले उठकर यहाँ पर कर देते हैं साफ़ सफाई, और अभी घर में भी साफ़ सफाई करनी है, लेकिन अभी सभी लोग घर पर लेटे हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ के पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में फिर घर पर चलते हैं। और कल रात को काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 12 बज गए थे, तब हम लोग लेट पाए थे। तो इसी वजह से थोड़ी सी देरी भी हो गई थी, और देरी से मेहमान भी आए थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आपके घर मेहमान क्यों आए हैं, मतलब किस वजह से आए हैं। तो हमारे घर में ये लोग जो आए हैं हमारे मायके के ही हैं सभी मेहमान। चाची हैं, और ताऊ की बहू हैं, और ताई भी हमारी आई थी। और जो है ना कि आप सभी को एक दो बार मैंने बताया है कि ताई की लड़की हमारे गांव में ही उनकी शादी हुई है, तो उनकी तबीयत नहीं ठीक है। तो इसी वजह से ये सभी लोग उनको देखने के लिए आए हैं। और आज हमें भी साथ में ही, जो हमारे मायके के सभी लोग आए थे उनके साथ में ही पहले हम लोग जाने वाले थे मायके अपने हम, लेकिन फिर हम नहीं गए क्योंकि बहुत सारे काम हो गए थे सुबह सुबह, और खाना आना बनाने में काफ़ी देरी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो फिर अपने लोग जो है ना कि बाद में चलेंगे। तो आज हम लोग जाएंगे मायके, और हम जाएंगे, आरोही जाएगी, और हमारी ननद जी जाएंगी। आरोही के पापा भी जाएंगे, लेकिन आरोही के पापा गए थे मोटरसाइकिल से, और इन्होंने कपड़े वगैरह भी बांध लिए थे, जो कि बैग काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, और काफ़ी कपड़े भी हो गए थे। और हम लोग गए थे सवारी से। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। तो जो हमारी दीदी हैं उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो अब तो वैसे तबीयत ठीक है, लेकिन वैसे तो बहुत ज़्यादा उनकी उससे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसी वजह से ये लोग एकदम से बस भाग आए यहाँ पर देखने के लिए, और हम भी गए थे देखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तबीयत हमारी दीदी की ख़राब थी, और अभी तक वो अस्पताल में ही एडमिट है, और साथ में हमारी ताई भी है। तो बहुत जल्द से हम तो यही बस भगवान से दुआ करते हैं कि बस जल्दी से ठीक हो जाएं। और यहाँ पर हम थोड़े जो भी कपड़े हैं ज़रूरत वाले, वो पहले मैंने कहा पैक कर लेते हैं। और वैसे तो आरोही के पापा से मैंने पूछ लिया था कि हम 2-4 दिन बाद तक रुक जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है रुक जाना। तो फिर मैंने जो भी कपड़े मतलब रोज़ पहनने वाले थे थोड़े बहुत, वो भी मैंने रख लिए थे, क्योंकि 2-4 दिन रुकने के लिए कपड़े तो फिर होने ही चाहिए। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें ले जानी हैं वो सारी चीज़ें मैंने पर्स में डाल ली हैं, जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में फिर मैंने नहा लिया है, कपड़े वगैरह धुल लिए हैं। मैंने कहा कपड़े पहले फैला देते हैं सूखने के लिए धूप में। और काफ़ी टाइम हो गया था तब जाके हम लोग तैयार हो पाए थे। वैसे तो जो हमारे घर मेहमान आए थे मायके से, वो तो सुबह ही निकल गए थे। उन लोगों ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी सी जल्दी भी थी। और घर पर जब काम होते हैं तो काफ़ी जल्दी रहती है, कहीं पर भी जाओ। और तो चाची बोलने लगी कि बहुत सारे घर पर काम है। दोनों लोग चाची आई थी, कई लोग आए थे। और यहाँ पर जो कपड़े हमें अयांश के ले जाने हैं, वो कपड़े मैंने धुल कर डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए। तो ये वाले कपड़े अभी मैंने पहनाए नहीं थे, और ना ही इनको धुला था। तो आज मैंने ये वाले कपड़े धुल दिए हैं, और थोड़े बहुत और भी कपड़े मैंने धुले हैं, आरोही के भी कपड़े धुले हैं। तो सारे कपड़े मैंने कहा डाल देते हैं, तब तक सूख जाएंगे थोड़े बहुत, और जो नहीं सूख पाएंगे तो ऐसे ही इनको रख लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग तैयार हो चुके हैं, अब बस निकलने वाले हैं। कपड़े वगैरह भी सारी चीज़ें रख ली हैं, और 2 बैगें तैयार की हैं। एक तो ये बैग तैयार की है, इसमें आरोही के और हमारी ननद जी के कपड़े हैं, और ये बैग तैयार की है, और उसमें आरोही के पापा के। और अभी आयांश बाबू सो रहे हैं। तो काफ़ी कपड़े हो चुके हैं, और हम लोग जाएंगे सवारी से, आरोही के पापा जाएंगे मोटरसाइकिल से। तो आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। और सुबह से मैंने कुछ भी ज़्यादा चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाई हैं,
तो आप सभी को अपने मायके की सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो जल्दी से बाबू को कपड़े पहना देते हैं, फिर चलते हैं। तो हम लोग फिर तैयार होकर निकल पड़े थे घर से और यहाँ पर आ चुके हैं, लगभग शाहजहाँपुर के आसपास ही पहुँच चुके हैं। और अयांश इतना ज़्यादा रो रहे थे, ये इनका कहने का मतलब था, मतलब बाहर लेकर चलो, इतनी ज़्यादा गर्मी आज हो गई थी। तो इनको मैंने सीट के ऊपर बैठाल दिया है। तो यहाँ पर ये खुश थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं और फिर सो जाएं, तब तो आराम रहेगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सफ़र करने में। आने जाने में काफ़ी दिक्कत बच्चों को ही होती है। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ऑटो ले लिया था। ऑटो से मैंने कहा चलो निकल चलते हैं, क्योंकि इधर बस बहुत ही कम मिलती है। वैसे रोड तो अच्छा है और बराबर से निकलती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है बस मिलना। तो यहाँ से हम लोगों ने फिर ऑटो ले लिया था, ऑटो से ही गए थे घर पर तक। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मायके, काफ़ी टाइम हो चुका है और सभी लोग लगे हैं खाना बनाने में। और उधर खड़ी है हमारी छोटी वाली बहन। यहाँ पर भाभी सब्जी बना रही हैं भिंडी की। अब मीठो तुम हमें दे आई रहा ना, मीठो ना खाओ जे ज्यादा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मायके, काफ़ी टाइम हो चुका है और यहाँ पर हमारी भाभी बना रही हैं भिंडी की सब्जी। तो आज दो सब्जियाँ बनी थी, एक तो भिंडी की सब्जी, एक आलू की सब्जी, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हो गए थे। एक दिन पहले ही हम लोग पहुँच गए थे अपने मायके, और ये मतलब 27 तारीख को पहुँच गए थे और 28 तारीख को हमारे यहाँ था तिलक, भाई का तिलक था। तो एक दिन पहले ही हम लोग गए थे। और जो हमारी दीदी बड़ी वाली और छोटी वाली बहन, वो लोग पहले से ही आए हुए थे, तो उन लोगों ने सारा काम संभाल लिया था। तो ज़्यादा काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी आज के दिन भी बहुत सारे काम हो गए थे। जब मेहमान आ जाते हैं 2-4 लोग तो काफ़ी काम हो जाते हैं। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर बनाने लगे हैं खाना। तो सब्जियां बन चुकी हैं, अब रोटियां सेंकने लगे हैं हम और हमारी दीदी जी। और यहाँ पर जो है ना कि आप सभी को कुछ चीज़ें तो मैंने पहले भी दिखाई थी, जब जो कि हम बाबू को मजमाने के लिए लेकर आए थे, तब भी मैंने आप सभी को दिखाया था, लेकिन तब इतनी सारी चीज़ें नहीं बन पाई थी। अब थोड़ी सी टाइल वगैरह भी लगवा ली है किचन में, तो अब और भी थोड़ी सी किचन जो है चेंज हो गई है, अब अच्छी लग रही है दिखने में। और इधर भी आप सभी को दिखाएंगे, इधर सिंक लग गई है, तो यहीं पर बर्तन वगैरह भी धुल लो, तो आराम हो गई है खाना बनाने में। वैसे तो आप सभी ने देखा है कि हमारी अम्मा बगिया में खाना बनाती थी, तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, बस पास में ही पानी, यहाँ पर ना बर्तन। तो ये सारी आराम अब हो गई हैं अम्मा के लिए भी, और जो हमारी नई भाभी आएंगी उनके लिए भी, और हम लोग भी कभी कभी आ जाते हैं, तो हमारे लिए भी आराम हो गई है। तो बस अब सभी लोग खाना खाएंगे और रोटियां बस थोड़ी सी बनानी बाकी रह गई हैं। पहले तो हमारी छोटी वाली बहन सेंक रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा लाओ हम सेंक देते हैं। और इधर लगी है सिंक बिल्कुल कोने में। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन, यानी कि 28 अप्रैल को। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इधर अभी कुछ लोग तो सो भी रहे हैं, क्योंकि जो लोग देर से उठते हैं वो लोग अभी नहीं उठे हैं, और हम लोग उठ चुके हैं। बाबू हमारा बहुत जल्दी से यहाँ पर भी उठ गया था, तो जल्दी से ही उठ गए हैं। और इधर अभी यहाँ पर हमें थोड़ी सी करनी थी साफ़ सफाई किचन में, तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है। उसके बाद में घर पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं, झाड़ू वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि दीदी और जो हमारी छोटी वाली बहन वो बगिया को चली गई थी, वहीं पर वो लोग सोए थे, लेकिन हम लोग यहीं पर सोए थे। तो हम जल्दी से उठ गए हैं और काम में लग गए हैं, जो भी हमारे सुबह के काम होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों की वजह से काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बस
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी सुनीता दीदी हैं, उनकी 30 अप्रैल को शादी की सालगिरह थी, तो मैंने उस बीच हमारा कोई ब्लॉग ही नहीं आया था। तो दीदी जी, आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपकी जोड़ी सलामत रहे, बस हमारी यही प्रार्थना है। और इसी वजह से मैंने आपको विश लेट से कर पाया है, तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे। और इधर मैंने अंदर से झाड़ू लगा कर ले आए हैं। पहले थोड़ी सी बाहर झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद में फिर अंदर से ही झाड़ू लगा कर ले आए हैं। कमरे में झाड़ू लगा दी थी, किचन में, और यहाँ बाहर भी झाड़ू लगा देते हैं। तो दोस्तों, सुबह की हमारी झाड़ू लग चुकी है। बाहर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, कूड़ा वगैरह को भरकर डाल दिया था। और इधर मैंने रख दी है चाय। जब तक दीदी और हमारी छोटी वाली बहन आई थी तब तक मैंने चाय बना कर रख दी थी, क्योंकि फिर बाबू फिर रोने लगता है, फिर कुछ भी काम मैंने नहीं कर पाए थे। और इतने टाइम अभी बाबू आरोही के पापा के पास में था। और हमारी नंदत जी भी आई हैं, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया है। तो इसी वजह से हम नंदत जी को भी लेकर आए, खास कर। मतलब वैसे तो चाहे ना भी आती, लेकिन शादी भी थी, क्योंकि मामा के घर जब शादी होती है तो सभी लोग भाई सभी का जाना तो बनता ही है। लेकिन फिर भी हमारी देवरानी जी भी नहीं आ पाई थी शादी में, और ना ही हमारी बुआ आ पाई थी। बस हम लोग ही पहुंच पाए थे, 4-5 लोग। और जो हमारे अयांश बाबू हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो उनकी वजह से कुछ भी अच्छे से मैंने शादी एंजॉय नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। और यहाँ पर चाय बन चुकी है। एक बार में मैंने इतनी चाय बना ली थी, उसके बाद में थोड़ी सी चाय और मैंने बनाई थी, क्योंकि इतने से सभी लोगों के लिए चाय नहीं हो पाई थी। और जो गैस चूल्हा है थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, भट्टी वगैरह हो तो उससे जल्दी हो जाती है, फिर चूल्हा जलाओ। लेकिन चूल्हा रखने की कहीं पर जगह नहीं है। जब बहुत सारे लोगों का खाना बना था, जब गांव में भी बहुत सारे लोगों की दावत की गई थी, तो उस दिन तो अम्मा ने छत पर खाना बनवा दिया था। लेकिन आज अभी के लिए चूल्हा रखने के लिए कहीं पर जगह नहीं थी। वैसे अगर चूल्हे पर खाना बनाओ तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, तो गैस पर बनाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा खाना बन पाया था, तो काफ़ी टाइम लग गया था खाना बनाने में। और उसके बाद में हम लोग आए हुए थे बगिया, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि चलो टहल कर आते हैं। और हम भी कल से बगिया नहीं आए थे, क्योंकि सीधा घर पर ही गए थे, तो यहाँ पर आ ही नहीं पाए थे। तो आज मैंने कहा चलो बगिया भी टहल कर आते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है खाना शाम के लिए, जो कि तिलक के प्रोग्राम के लिए। और अब हम लोग जाने वाले हैं घर पर। और यहाँ पर भी हम लोग आए थे तब मेहमान आ चुके थे, कई लोग आए थे उसी बीच। तो आज के दिन बहुत सारे मेहमान आ गए थे, लेकिन कुछ मेहमान आज नहीं आए थे, वो लोग शादी पर आए थे। और इधर हम लोग तैयार हो चुके हैं बगिया जाने के लिए, क्योंकि सारी व्यवस्था बगिया में ही की गई है। तो जैसे ही हम तैयार हो पाए, वैसे ही हमारे अयांश रोने लगे हैं। तो यहाँ पर हम इनको चुप करा रहे थे, पता नहीं गर्मी लग रही है या फिर ऐसे ही रो रहे हैं। और ये रोज़ ही थोड़ा बहुत शाम के टाइम रोने लगते हैं। और यहाँ तो भीड़ भाड़ की वजह से रोते हैं, क्योंकि बच्चों को भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती है। और हमारे घर से आई हैं हमारी दीदी जी, जो कि जेठानी दीदी, जेठ जी आए हैं, और इनका एक बेटा आया है। और बाकी एक भैया जी और आए हैं। तो 2-3 लोग आए हैं हमारी ससुराल से भी। तो सर पे पल्ला मतलब डाल कर ही आए हैं, घर से निकले हैं। और हम लोग जा रहे हैं दावत खाने के लिए। और यहाँ पर आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। पहले हम लोगों ने कहा कि नाश्ता कर लेते हैं, तो नाश्ता चल ही रहा था, तो हम लोगों ने कहा चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं पीछे वहाँ पर जहाँ पर तिलक चढ़ाया गया था। और सभी लोग गांव के भी आ चुके हैं तिलक देखने के लिए, क्योंकि बुलौआ पहुंच गया था, तो सभी लोग पहुंच चुके हैं बगिया में ही। और पहले हम लोगों ने नाश्ता किया, उसके बाद में तिलक देखा, उसके बाद में फिर खाना खाया था। और आज तो हमारे अयांश इतना ज़्यादा रोए थे, इतना ज़्यादा रोए थे।
और दीदी भी छुपा रही थी, और हमारी नंदत जी भी, आरोही के पापा भी, सभी लोग छुपाने में इनको लगे थे, लेकिन ये बिल्कुल भी छुपने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर धीरे धीरे रो रो कर ये सो गए थे, तब जाके इनको फिर लिटा दिया था, फिर आराम से ये सोते रहे थे। तो यहाँ पर अभी तो हमारी दीदी आयांश को लिए थी, जो कि हमारी जेठानी दीदी, तो उनके पास में ही था। और तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने ली थी टिक्की। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना कि कुछ भी आज अच्छा नहीं लग रहा था। तो उधर साइड में डीजे भी लगा है, तो डीजे भी भाई ने लगवा दिया था साइड में। और जो चाचा की जगह इधर सबसे आगे पड़ी है, वहीं पर टेंट लगवा दिया था खाना के लिए और नाश्ता के लिए। और घर में तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, आप सभी ने देखा है, बहुत ही कम जगह है, तो यहाँ वहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं बन पाती हैं, थोड़ी जगह में अच्छे से नहीं बन पाता है। तो यहाँ बगिया में ही टेंट लगवा दिया था, और बगिया में काफ़ी जगह मिल जाती है, चाहे खेत में लगवा दो या फिर इधर साइड में लगवा दो। और बगिया में ही तिलक भी किया गया था, क्योंकि बगिया में अच्छे से बैठते हुए भी बनता है। थोड़ी बहुत कुर्सियाँ डाल दी थी, थोड़े बहुत गद्दे लगा दिए थे, तो आराम से व्यवस्था हो गई थी। बगिया में सबसे अच्छी व्यवस्था हो जाती है। और हमारी शादी में भी बगिया में ही व्यवस्था की गई थी, और हमारी बहन की शादी में भी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था हो जाती है। और इधर अब चढ़ने लगा है तिलक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पर। और जिस तरीके से, मतलब जिस रीति रिवाज से हमारे यहाँ तिलक की रस्म की जाती हैं, उसी रीति रिवाज से सारी रस्में हो रही हैं। और वैसे तो भाई पहले बोल रहा था कि वीडियो कैसेट भी बनवाएंगे, लेकिन सिर्फ फिर फ़ोटो निकलवाए थे, तो यहाँ पर फ़ोटो भी साथ साथ में निकल रहे हैं। और मैंने भी थोड़ा बहुत क्लिप ले लिया था। और भैया के पास में बैठी हैं हमारी बड़ी वाली दीदी, और सभी लोग बैठे हैं, मम्मी भी उधर खड़ी हैं, सभी लोग। और हम भी इधर पहले खड़े थे, फिर उधर साइड में गए थे, और क्योंकि खड़े खड़े ही सभी लोग ज़्यादा एंजॉय ले रहे थे, बैठे बहुत ही कम ही लोग थे। लेकिन पीछे गद्दे वगैरह पड़े थे, लेकिन पीछे से फिर बैठ जाओ, फिर दिखाई नहीं पड़ता है कुछ भी। तो काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ लड़के की शादी पड़ी है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और सभी लोग आए थे। जितनी भी हमारी बहनें थीं, हमसे बड़ी जो दीदी थीं, वो भी सभी लोग आए थे, और जो भी छोटी बहनें थीं, वो भी सभी लोग आए थे। आज सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, और तिलक को भी सभी लोग आए थे। फिर जो लोग अगर जाना चाहते थे, जो जैसे करीब जो लोग रहते हैं, वो लोग फिर शादी में भी आए थे। वैसे तो ज़्यादातर हम सभी लोग दूर दूर ही रहते हैं, लेकिन सभी लोग इकट्ठा हुए थे आज के दिन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सभी को। और यहाँ पर तिलक की रस्म शुरू हो गई है, और सभी लोग फ़ोटो वगैरह निकालने में लगे हैं, और मैंने भी 2-4 फ़ोटो निकाली थी यहाँ पर। लेकिन हम लोगों ने अपनी फ़ोटो नहीं निकलवा पाई थी, क्योंकि काफ़ी जल्दी हो गई थी सारी चीज़ें। आरोही के पापा भी यहाँ पर नहीं आ पाए थे, तब तक तिलक की रस्म हो चुकी थी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तिलक की रस्म की जाती है। पास से आप सभी को नहीं दिखा पाया है, लेकिन मैंने कोशिश की है दिखाने की। कोई ना कोई आगे से आ जाता था, तो इसी वजह से मैंने फिर आगे का कुछ भी आप सभी को, मतलब आगे से कुछ भी नहीं दिखा पाया है। वैसे थोड़ा सा आगे से दिखाते तो सही से आप सभी को दिखाई देता, लेकिन थोड़ा सा दूरी से ही मैंने शूट कर पाया है। और इधर साइड में सभी लेडीज़ें खड़ी हैं, और इधर ही हम भी खड़े हो गए थे। और तिलक की रस्म हो गई थी, उसके बाद में फिर हम लोग गए थे खाना खाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। और आप सभी भी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि आपके भाई की शादी है, आप पहले से जाना और थोड़े देर रुक जाना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो वैसे हम पहले से तो नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी जिस दिन भी गए, उस दिन से 4-5 दिन तक मैंने कहा रुक जाएंगे। तो
तो काफ़ी लोग खड़े हैं, काफ़ी भीड़ हो गई थी तिलक के समय में, क्योंकि सभी को पूरे गांव में बुलौआ लगाया जाता है, तो सभी लोग आ चुके हैं। और तो यहाँ पर हमारी नंदत जी हमारा ब्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि इतने टाइम भी हम अपने बाबू को ही लिए यहाँ पर थे। और बाबू कभी कभी तो रो रहा था, कभी कभी चुप हो रहा था, नींद में था थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी, डीजे बज रहा था और सभी लोग इकट्ठा भी हुए थे, तो उसकी वजह से भी मतलब आवाज़ें हो रही थी। और बच्चे जब आवाज़ें होने लगती हैं तो बहुत ज़्यादा डर जैसे जाते हैं, सहम जाते हैं, तो एकदम से रोने लगता था कभी कभी, और कभी कभी चुप हो रहा था। तो इस तरीके से बाबू आज हमको परेशान कर रहा था। तो हम ये सोच रहे थे कि ये सो जाए तब तो सही रहे, तो इसको कहीं पर लेटार दें तो आराम से सोता रहेगा, या फिर गोद में लेकर बैठ जाओ। और यहाँ पर अब की जाती है न्यौछावर, जो कि इसको नज़र उतारना भी बोलते हैं, न्यौछावर भी बोलते हैं। तो फिर मैंने भी बाद में जाकर न्यौछावर कर दी थी। जो लोग पजारू लोग बैठे होते हैं, जैसे नाई होते हैं, दाई होती हैं, कई लोग होते हैं जो कि न्यौछावर लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पर फ़ोटो फिर हम खिंचवाने के लिए गए थे, तो दीदी के साथ में और भाई के साथ में मैंने कहा हम भी फ़ोटो निकलवा लेते हैं, लेकिन इतनी भीड़ हो गई थी कि और उसके बाद में फिर कैमरामैन भी चला गया था, उसको भी थोड़ी सी जल्दी हो रही थी। फिर आज के दिन तो फ़ोटो एक भी नहीं निकल पाया था, तो मैंने कहा चलो किसी और दिन निकलवा लेंगे, मतलब अभी शादी पर तो आएंगे ही, तब निकलवा लेंगे। तो यहाँ पर अभी तो सभी लोग न्यौछावर ही कर रहे हैं, एक एक करके जा रहे हैं सभी लोग। और फिर पीछे से हम भी पहुँच गए थे, मैंने कहा हम भी न्यौछावर कर देते हैं। तो 2-3 लोगों को मैंने भी न्यौछावर दे दी थी फिर। और तिलक चढ़ चुका है, अब थोड़ा बहुत जो भी बाकी रह गया है वो भी अभी बस हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने खा लिया था खाना जल्दी जल्दी से, और मैंने सबसे पहले खाना खा लिया था, क्योंकि अयांश रो रहे थे, तो मैंने फिर कहा कि हम खा लेते हैं, हम चलते हैं घर। आरोही के पापा काफ़ी टाइम के बाद में आए थे सारे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।